और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। उनका रुख करते हैं। पल्लवी, देखिए, आज कहीं ना कहीं नई दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को अपने मत का प्रयोग दिल्ली की जनता करेगी। क्या कुछ उत्साह कहीं ना कहीं वोटर्स की बात करें या फिर जो तीनों पार्टियां हैं जो पूरे जोर शोर से आजमाइश कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनमें? देखिए दीपिका जी, जिस प्रकार से आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की है, उसके बाद से कहीं ना कहीं चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर हलचल मच गई है। और जिस प्रकार से अभी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की चयन कर चुकी है, वहीं आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी भी अपनी 2 लिस्टों में 48 प्रत्याशियों का नाम दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से चुनाव 5 फरवरी को कराने की बात की गई है और 8 तारीख को बताया जाएगा कि आखिर कौन दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है, इसको भी लेके तो कहीं ना कहीं अब जो हलचल है दिल्ली में वो बढ़ती नजर आ रही है, बढ़त बनाती नजर आ रही है। और अब जो 70 की 70 विधानसभा सीटों पे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, तो कहीं ना कहीं अब उनमें भी हलचल कहीं ना कहीं दिख रही है। और अभी जो लिस्ट नहीं आ पाई है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की अभी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवार है और कांग्रेस की अभी पूरी लिस्ट नहीं आ पाई है। तीसरी लिस्ट में अभी 2 आई है, जिसमें 48 लोग हैं। तो अभी जो आने वाली लिस्ट है उसको भी लेके काफी अभी चर्चा और बात विमर्श की जा रही है। और जिस प्रकार से दिल्ली की विधानसभा चुनाव में अभी तक जो बयानबाजियां चल रही है, बयानबाजियों के साथ पोस्टरवार भी चल रहा है और उसके साथ ही कहीं ना कहीं आप देख रही हैं कि जनता को लुभाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, नई नई रणनीतियां भी जनता के बीच में रुख कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी मजबूत दिख रहा है और काफी दिलचस्प भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 उम्मीदवारों में इस बार पूर्व सांसदों को सम्मिलित किया है। जिस प्रकार से कालिका जी से रमेश बिधूड़ी हैं और नई दिल्ली से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा है। तो इस बार जो पूर्व सांसद लोग भी हैं तो उनको भी उनका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा की बिल्कुल चुनौतियां भी पल्लवी, बढ़ती साथ ही नजर आ साथ रही अगर बात यहाँ पर जनता की करी जाए तो जनता का मूड क्या कुछ इस बार कर रहा है? कौन से वो मुद्दे आपको लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता अपना वोट का इस्तेमाल करेगी? देखिए, जिस प्रकार से अगर जनता की बात की जाए तो जनता ने अभी तक मौजूदा सरकार जो आम आदमी पार्टी की रही है, उनका ये कहना था कि फ्री बिजली देंगे और फ्री पानी देंगे और पॉल्यूशन भी आप देखते हैं किस प्रकार से बढ़त बनाती नजर आती है। कभी कभी एक्यूआई लेवल 400 के पार हो जाता है, ग्रेफ 4 लगता है। कहीं ना कहीं ये अहम मुद्दे भी बनाए जा सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि जो पानी के मुद्दे हो, बिजली के मुद्दे हैं, वो भी काफी बनाती हुई दिख रही है, जिसको लेके लगातार बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जो मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की, उस पर निशाना भी साधती रहती है। तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जो जनता है क्या इस बार अपना मूड चेंज कर सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस रहा, शराब घोटाले का जो केस रहा, वो भी काफी इस बार के चुनाव में दिलचस्प दिखाई देगा। क्योंकि जिस प्रकार से इस बार मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो अभी हमारे मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उनको हटाया गया और आतिशी मार्लेना नई मुख्यमंत्री बनी। तो ये भी काफी दिल्ली के चुनाव में अपना निशाना साधने के लिए काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री भी चेंज हुई हैं और जिस प्रकार से बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर हो। तो इस बार का जो चुनाव होगा और जनता के बीच में जो चुनाव होगा वो काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जो 2 बार की सरकार रही है आम आदमी पार्टी की, इस बार कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग केस रहा है, पानी का रहा है केस और जिस प्रकार से पॉल्यूशन रहा है, इस बार अहम मुद्दा माना जा रहा है कि जो दिल्ली की जनता है वो शायद अपना मन चेंज कर सकती है। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि देखिए लगातार जो है वो सभी जो तीनों पार्टियां अपनी अपनी ओर से पूरी जोरों आजमाइश में करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या लगता है कितनी दिलचस्प नई दिल्ली की ये जो जंग है, राजधानी दिल्ली की ये जो जंग है, वो होते हुए नजर आएगी? देखिए, जिस प्रकार से कहा जाता है कि दिल्ली दिलवालों का है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो चुनाव वो काफी अहम है।
क्योंकि जिस प्रकार से इस बार नए नए उम्मीदवार उतारे गए हैं, पूर्व सांसदों का भी प्रयोग किया गया है, और जो आम आदमी पार्टी की अगर लिस्ट की बात करें तो उसने भी कहीं ना कहीं अपने विधायकों की नाम काटा है और नए प्रत्याशी उसमें जोड़े हैं। तो इस बार जो प्रत्याशी भी उतरे हैं मैदान में, वो उन्हीं वोटरों के अकॉर्डिंग उतरे हैं जिस प्रकार से वहां पे मतदाता है। तो इस बार का जो चुनाव है तो वो काफी कांग्रेस की भी तरफ से, बीजेपी की भी तरफ से और आम आदमी पार्टी की भी तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए उसमें भी काफी गहन अध्ययन और मंथन हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां के लोग प्रत्याशी उतारे हैं, कई विधायकों का भी टिकट काटा गया है। तो इस बार का जो चुनाव रहा है, चुनाव होगा, वो काफी ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी लिस्ट लाने में काफी समय लगाई है। अभी 29 उम्मीदवार भी उतारे हैं। तो इस बार जो मनन मंथन किया जा रहा है उसको भी लेकर काफी बात विमर्श हो रहा है, और जो भी प्रत्याशी उतारेंगे उनमें भी काफी मजबूती देखने को मिलेगी। और दिल्ली जिस प्रकार से राजधानी है, तो यहाँ का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली राजधानी होने की वजह से यहाँ ऐसे कई लोग आते हैं, जैसे चाहे वो बिहार के हो गए, चाहे वो यूपी के हो गए, चाहे वो झारखंड के हो गए, या और भी फॉरेन कंट्री से यहाँ कई लोग आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव इसलिए भी खास होता है। और दिल्ली की सड़कों की बात कर लिया जाए, दिल्ली की पॉल्यूशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए, तो इसको भी लेके काफी सोचने और बात विमर्श करने की भी बात आती है। और लगातार तो पल्लवी, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी क्योंकि देखिए 2 बार से कहीं ना कहीं सत्ता संभाल रही है दिल्ली की, ऐसे में जो शराब घोटाला हुआ उसके बाद क्या कुछ चैलेंजेस आम आदमी पार्टी के सामने हो सकते हैं इस बार? देखिए, जिस प्रकार से शराब घोटाले की बात की जाए तो इसको लेकर काफी बात विमर्श हुआ, और काफी बार कई ऐसे मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के जो जेल तक का दौरा करके आए। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व हो चुके हैं वो भी काफी दिन तक रहे जेल में। तो इसको लेकर दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इस बार सहमी नजर आ रही है, और शायद वो अपना वोट बैंक चेंज भी कर सकती है, क्योंकि जो शराब घोटाले की बात रही वो अब दिल्ली की जनता के बीच में कहीं ना कहीं वो चुनावी मोड़ अलग रास्ता बनाते हुए दिख रही है। जी पल्लवी, साथ ही साथ क्योंकि देखिए लगातार जो है जनता जो है, अब जनता के मन में क्या कुछ है ये तो 8 फरवरी को पता लग ही जाएगा, सबके सामने होगा। ऐसे में आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के सामने कई चैलेंजेस है, लेकिन हॉट सीट अगर देखें इन सभी चुनाव को देखते हुए तो कौन सी वो हॉट सीट है जो सबसे ज्यादा प्रमुख यहाँ पर इन चुनाव को देखते हुए मानी जा रही है? जी, जिस प्रकार से आप कालिका जी की सीट देख सकती हैं, जो आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारी गई है, वहाँ रमेश बिधूड़ी भी उतारे गए हैं जो पूर्व सांसद है, और लगातार आप उनकी बयानबाजियां भी देख सकती हैं। और आतिशी मार्लेना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ी कि रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि ये तो बाप बदलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अशब्द बोलने की बातें हैं उसको भी लेके अब चाहे वो आंसू हो, चाहे वो माँ बहन बेटियों की बात की जाए, या फिर जिस प्रकार से लोग आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो लगातार जिस प्रकार से बेटियों और माताओं को सम्मान देने की वजह से 2100-2500 रुपए देने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार कालिका जी की सीट और नई दिल्ली की सीट जो प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सीटें जो है वो काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अभी दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, दोनों लोगों की सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं ये हॉट सीटें मानी जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब दिल्ली की जनता को ही कहीं ना कहीं ये फैसला करना है कि आखिर दिल्ली की जनता किसे चुनती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तीनों ही पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारी करी। ऐसे में अगर बात यहाँ पर कांग्रेस की कर ले तो क्या लगता है कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड इस पूरे चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है पल्लवी? देखिए, जिस प्रकार से दीपिका जी कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकारें आती हैं तो हम सभी महिलाओं को 2500 से 3000 रुपए देंगे। और जिस प्रकार से आपने देखा कि दिल्ली न्याय यात्रा भी की है, 70 की 70 विधानसभा में देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने 70 की 70 विधानसभा सीटों पे लोगों से जाके बातचीत किए, सभी नुक्कड़ पे गए। कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरे पुरजोर तरीके से अपना पूरा पुरजोर समर्थन दिखा रही है दिल्ली के 70 की 70 विधानसभा सीटों पे। और उनका ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सभी माँ बेटियों को 2500 से 3000 रुपए देंगे। तो इस बार, और इनका ये भी कहना है कि हम शीला दीक्षित वाला सरकार लाएंगे, जो 10 साल पहले शीला दीक्षित वाली सरकार थी। तो इस बार कांग्रेस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है और वो अपनी पुरजोर कोशिश लगा रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी सामने नहीं है, इस बार कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगा के इस दिल्ली की राजनीति में उतर रही है।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए पल्लवी, आप ग्राउंड ज़ीरो पर रहती हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो ज़मीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। ऐसे में जो मुद्दे भ्रष्टाचार से जुड़े उठाए जा रहे हैं, या दिल्ली में जगह-जगह जो कचरे के ढेर लगे हैं उसको लेकर जो मुद्दा है, या फिर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो मुद्दा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उठा रही है, क्या लगता है वो कहीं न कहीं कारगर साबित होते हुए नज़र आ रही हैं? जनता उनको सुन रही है, जनता समझ रही है उन सब चीज़ों को? देखिए, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक की बात हो गई, या आप देख सकती हैं टॉयलेट सीट की बात हो गई, जिस प्रकार सरकारी लगाया जाता है, और पॉल्यूशन की बात कर ले, गंदगी की बात कर ले, यमुना हुँ। की बात कर ले, तो इस बार ये सारे मुद्दे जो 5 साल से या 10 साल से जो मौजूदा सरकार है कहती है कि हम आपको नई यमुना, साफ यमुना देंगे और दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करेंगे और स्वच्छ बनाएंगे। कहीं न कहीं 10 साल में ये जो सारी चीज़ें हैं पॉल्यूशन को, उसको लेके काफ़ी बीजेपी भी इस पे लगातार प्रोटेस्ट करती नज़र आई है। आप देख सकती हैं किस प्रकार से बीजेपी हमेशा ही इस बात को आगे लाती रहती है कि जो ये सरकार है, वो भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है। वो तो आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लोग एक-दूसरे पे करते रहते हैं, पर कहीं न कहीं ये दिल्ली में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट आई और आज इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज़ को साफ किया कि जब सरकार आती है तो लोग नए-नए वादे करते हैं, नए-नए चीज़ें बताते हैं, पर उसके बाद लोग उस वादों को भूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस बार दिल्ली की जो जनता है वो बिल्कुल ही मन अपना बदल के आएगी, और जी, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव हो सकता है दिल्ली की राजनीति पे। पर जिस बिल्कुल। प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल, है कहीं न कहीं और पल्लवी, सही दीपिका कहा जी। आपने, ये सब तो जी। 8 फरवरी को सामने आ ही जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किस पर भरोसा किया है और जनता किसको चुनती है। बहुत-बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।